भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी होश में हैं? ठीक है, नशा तो नहीं हो रहा ना किसी को? ठीक है, ऑडिबल हूँ मैं, है ना? आई एम ऑडिबल। So we completed first chapter, or we overviewed first chapter of Bhagavad Gita in the previous lecture, and क्या क्या की टीचिंग्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एक एक करके जल्दी जल्दी बताएंगे, एंड फिर हम चैप्टर 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, ध्रुव को बताओ। मतलब कुछ होता है ना जो स्ट्राइक्स सब। अटैचमेंट है वो एक इंसान को पावरलेस बना देती है। हाँ, अटैचमेंट एक व्यक्ति को पावरलेस बना देती है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस राहुल को जो उसमें बताया था ब्रह्मचारी जी का मतलब इवन दो वीडियो दैट मतलब कौन उनका डेथ का रीजन बन सकता है, स्टिल मतलब वो डरे नहीं थे अपना ज्ञान देने में, बांटने में, शेयर करने में, क्योंकि उन्हें अपना धर्म पता था। उन्हें पता था कि उनका शेयर करने में उनका धर्म मतलब टीचर का मतलब गुरु का रहता है, गुरु की कोशिश रहती है कि वो ऑलरेडी शेयर करेगा। अब उसका रिजल्ट वो उसके मतलब उससे अटैच नहीं थे रिजल्ट से, तो वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में अब ऐसे रिजल्ट से अटैच ना होकर हमें अपना धर्म एग्जीक्यूट करना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा बोला। ठीक है, अजीत प्रभु जी, जैसे दुर्योधन के बारे में बताया कि इससे भी हम सीख सकते हैं कैसे बात करनी है किसी जगह पे क्या, लेकिन क्योंकि वो धर्म की साइड नहीं था, इतना भी अच्छा होने के बाद भी अगर वो धर्म की साइड नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, यस, आगे यस द्विज ब्रो, दिविज ब्रो। जिनके बारे में बताया कि वो आहार करते थे, तो आहार हमारे लिए वो हियरिंग हो जाता है, और वो हरक्यूलियन टास्क कर सकते हैं वो प्रीचिंग। मतलब अगर हम कंज्यूम करेंगे स्पिरिचुअल लिटरेचर को, तभी जाके हम ढंग से प्रीचिंग कर पाएंगे और उसको भी करना पाएंगे। जनरल प्रिंसिपल भी है, जो ज़्यादा करता है, आहार करता है, तो उसको ज़्यादा करना चाहिए ना, ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। ठीक है, आगे। हाँ जी, जैसे द्रोणाचार्य ने मतलब धृष्टद्युम्न को सारा नॉलेज दिया था, वैसे ही हम जैसे डिवोटीज हैं, वी शुड नॉट कीप एनीथिंग प्राइवेट इन आवर लाइफ, वी शुड शेयर एवरीथिंग। हाँ, शेयर करना चाहिए। टूल्स एंड टेक्निक्स अगर हम कोई सीखते हैं हम, तो आगे शेयर करना चाहिए हमें, और इवन जो रीडिंग हेयरिंग करते हैं हमें शेयर करनी चाहिए, है ना? हाँ, आगे यस। हाँ हाँ, वो बताया कि जो माया है वो आइस सेंटर करती है एंड कृष्णा ईयर सेंटर करते हैं। तो फिर मतलब इसमें ये कि जो सुनना चाहिए हमको वो मतलब यही चीज़ है कि हम लोग को मतलब प्रत्यक्ष पे बिलीव हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, शब्द प्रमाण इस पर। यस, अनुराग प्रभु। प्रभु हमें कभी कुछ डाउट आता है तो खुद से नहीं करना, हमेशा कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, कंसल्ट कर लेना चाहिए। वेरी गुड। हाँ जी, आगे आशीष प्रभु। अविनाश प्रभु कहते मेरा ही पॉइंट था ये तो। एक पॉइंट जैसे अर्जुन की भी दो अटैचमेंट्स रिप्रेजेंट करी गई थी थ्रू भीष्मा एंड द्रोणाचार्य। क्या क्या थी अटैचमेंट्स? भीष्मा रिप्रेजेंट्स फैमिली अटैचमेंट्स एंड द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट्स मटेरियल एजुकेशन। वो हमारे खुद के सो कॉल्ड ओपिनियंस बन जाते हैं बाय गेटिंग दैट एजुकेशन। तो उसको काट कर मतलब किसी गाइड की नीचे चीज करके तो उत्कर्ष प्रभु। प्रभु जी, हमें कॉमन कंसेप्शन होता है बहाने, मतलब जो फॉल्स होते हैं, जैसे कि आतताई को नहीं मारूंगा, तो वो ब्रेक डाउन किया कि आतताई को अगर हम मारेंगे तो पाप नहीं लगेगा। कर्म अहिंसा कर्म धर्म, इसका भी ब्रेक डाउन हुआ कि ये सनातन धर्म नहीं है, तो ये क्लैरिटी है। तो कहाँ यूज कर सकते हैं हिंसा को? प्रभु जी, आतताई आतताई को मारना, हाँ ठीक है, बट अदरवाइज हमें अहिंसा इज वैसे डिवाइन क्वालिटी। अहिंसा इज डिवाइन क्वालिटी। तो ऐसा भी नहीं है कि हिंसा कि अच्छा इनका भी हमारे जैसा ही है धर्म, अरे हमारे जैसा ही तो ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें ही हैं। तो द आइडिया इज के
डिस्टिंक्शन करना आना चाहिए कि जिसके पास हथियार है तो उसको पता भी हो कहाँ चलाना होता है ना। या फिर हमारे पास भी अगर कुछ हम, और हमारे पास कौन सा हथियार है, चैतन्य महाप्रभु के पास कौन सा हथियार था, संगोपांगास्त्र पार्षद हम कहते हैं ना, कि अपने अस्त्रों के साथ आए। चैतन्य महाप्रभु का क्या अस्त्र था? संग संग उपंग अस्त्र पार्षद, 4 अलग अलग चीजें, कोमा कोमा कोमा। अस्त्र क्या है चैतन्य महाप्रभु के? अस्त्र पता है क्या है? फर्स्ट इज हरिनाम संकीर्तन, सेकंड इज ब्यूटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। कोई उनको देखता था ना तो वो भी हो जाता था, उस समय पिघल जाता था। सिमिलरली हमारे भी अस्त्र क्या है? हमें हरिनाम संकीर्तन तो करना ही है, एट द सेम टाइम वी शुड ब्यूटिफाई आवरसेल्फ विद वैष्णव एटिकेट्स एंड क्वालिटीज, है ना। वेरी गुड। तो वो हमारे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। सच में नहीं पकड़ लेने, वो है काम जिनका है वो उनको करने देंगे। हाँ जी, आगे नेक्स्ट पॉइंट जल्दी करिए, जल्दी। अगला चैप्टर पता है पहाड़ जितना बड़ा है। मैं एक्चुअली अनुराग विजय आदित्य जैसे कंप्लीट करना चाहूँगा। जैसे कि माया हमारे माइंड में एंट्री करने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो लाइक जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरा लाइक हियरिंग के थ्रू। बट उसमें भी जैसे कि उसमें मोस्टली लाइक कृष्णा एंटर करते हैं, बट माया का एंटर करने का तरीका तब होता है जब हम लाइक कंसल्ट ना करें किसी हाई अथॉरिटी से, अपने गुरु से। सिमिलरली लाइक जैसे कि जो अर्जुन थे उनके पास यहाँ इंटेलिजेंस थी कि ही नोज दैट लाइक ask what to do when we don't know what to do, right? So he did that कि मतलब मुझे नहीं पता चल रहा क्या करूँ, तो he asked Krishna rather than मतलब जैसे कई मतलब रानी उन्होंने सुना and then she started to act on that rather than consulting कि ये जो कह रही हूँ मेरे कान थोड़ी फिर रही। तो वो चीज़ अर्जुन ने सही करी and that's why माया का प्रकोप नहीं आया जितना के महारानी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, प्रत्यक्ष का थोड़ा सा बस ये समझ लो कि प्रत्यक्ष मीन्स 5 सेंसेस से, आंखें भी, कान भी, है ना, नाक भी, स्किन भी, और कौन सा रह गया, जीवा से भी। 5 से ही प्रत्यक्ष आता है ना, प्रत्यक्ष स्वाद आ जाता है या कुछ चीज़ होती है। तो फिर प्रत्यक्ष, और सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष जो है वो आँखों से ही होता है ना। तो सबसे ज़्यादा तो मोटा प्रत्यक्ष मतलब आँखों को क्या कहते हैं। while discussing the श्लोक नंबर 1.3 हमने ब्राह्मणा की क्वालिटी देखी, गुड नोट की, जिसके अंदर ब्राह्मणा's क्वालिटी इज टू टीच, ड्यूटी इज टू टीच। जस्ट लाइक वैसे ही प्रीचर की ड्यूटी इज टू शेयर whatever we are doing, not just the knowledge but also the tools and skills we are persisting or having. For example कि अगर कुछ अच्छी PPT या फिर कोई अच्छा तरीका है तो we should share with among the devotees who are also teaching, and we should not be envious or हाँ, मांगने पे ही शेयर करना, ऐसे नहीं शेयर करने लग जाना चाहिए, ज़्यादा भी चीप भी नहीं करना नॉलेज को। तो इस तरीके से एक कैपेबल व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसलिए पहला चैप्टर डिस्कस करते वक्त काफ़ी लोग ये पूछ सकते हैं कि पहले चैप्टर में तो नाम ही नाम है, क्यों है भगवत गीता, फालतू है ये तो। मतलब डायरेक्ट सेकंड चैप्टर से भी स्टार्ट हो सकता है, वो थोड़ा टेक्निकल है। तो इसमें हमारे आचार्य जिन्होंने मतलब जिनको डेडिकेट करके श्रील प्रभुपाद ने बुक लिखी है, श्रील बलदेव विद्याभूषण, वो कहते हैं कि केवल श्री कृष्ण की प्रॉक्सिमिटी की वजह से ही वो लोग इतने प्योर हो गए थे कि उनका नाम लिखना यहाँ पर बहुत जरूरी था। तो इस वजह से पहला चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनका नाम लेके भी उतना ही फल मिलेगा। एवरी श्लोक ऑफ भगवत गीता इज इम्पोर्टेंट इनफ। जी, एक सबसे बड़ी पॉइंट आज मेरे लिए था कि जो मेन विलन ऑफ महाभारत है वो एक्चुअली धृतराष्ट्र है। दुर्योधन को ही मेन विलन समझता था, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग धृतराष्ट्र के हाथ में थी, और फिर धृतराष्ट्र के ही मतलब जो प्लान था उसे एग्जीक्यूट करने के लिए दुर्योधन उसकी गंदी रिफ्लेक्शन था। हाँ, वेरी गुड। फालतू प्रभु जी, यहाँ पे एक अर्जुन का नाम दिया गया है गुणाकेश। इससे पता चल रहा है कि जब वो भगवान की फ्रेंडशिप के साथ में है तो ही हैज कॉन्कर्ड हिज 3 पैंट्स ऑल हिज इग्नोरेंस। हाँ, वेरी गुड। जब हम वो फॉलो करेंगे भगवान के चीज़ों को तो वी कैन कॉन्कर आवर इग्नोरेंस। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। One of the main underlying principle of first chapter is that even divine qualities, if not used with Krishna consciousness,
are useless. Arjun is using the fine sentiment of compassion, but वो compassion is not in line with the purpose of Krishna, with the plan of Krishna. That's why it's useless. ठीक है ना? तो ये अगर आपको कोई पूछे ना पहले चैप्टर में क्या लेसन आता है, तो ये लेसन इज द की. किसी को बताना हो this, so it will be accepted. Okay, so अब अर्जुन ने एक और आता है कि क्यों चैप्टर 1 पढ़ना चाहिए. बिकॉज चैप्टर 1 इज अबाउट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. पहले क्वेश्चन डिफाइन होगा, उसके बाद ही तो आंसर्स आएंगे ना. तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, तो यहाँ 4 प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं. कंपैशन, दूसरी एंजॉयमेंट, तीसरी सिंपल रिएक्शन, चौथी डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस. अब 5वां भी आएगा हमारे पास. तो अभी हम क्या करेंगे, साथ साथ में रिसाइट करेंगे, ठीक है ना, आगे पीछे नहीं करेंगे. आई होप. ठीक है, टेक्स्ट नंबर 1 पढ़ते हैं एक साथ. संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् उवाच मधुसूदन. सचिन प्रभु पढ़ते रहो. Sanjay said, seeing Arjun full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna, spoke the following words. हाँ, तो अब अर्जुन की आंखें भर चुकी हैं, और ये आंखें जो भरी है ना, इट इज मटीरियल कंपैशन, इट इज नॉट स्पिरिचुअल. मटीरियल कंपैशन है, बॉडीली कंसेप्शन से आ रहा है. इसका परपोर्ट की पहली लाइन पढ़िए सचिन को. Material compassion, lamentation and tears are all signs of ignorance of the real self. हाँ, अगला क्या है? Compassion for the eternal soul is self-realization. हाँ, बस कंपैशन अंडरलाइन कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. दैट मटीरियल कंपैशन जो है ना, उसी से पता लग जाता है दैट कोई व्यक्ति जो है उसको एक्चुअल सेल्फ को होना पता ही नहीं है. समवन प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में भी लिखते हैं, दैट इज जस्ट लाइक हैविंग कंपैशन फॉर द कोट ऑफ अ ड्राउनिंग मैन. एक व्यक्ति जो है वो डूब रहा है और हम कह रहे हैं अरे यार उसने इतना महंगा कोट पहना हुआ है, कोट खराब हो रहा है, उसका कोट खराब हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में व्यक्ति भी तो डूब रहा है ना. जनरली ऐसा नहीं होता, हम व्यक्ति के बारे में बोलते हैं ना. जैसे एक और बताते हैं, जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग पहले गाड़ी को देखते हैं या बंदे को देखते हैं? एक्चुअल बंदा देखते हैं ना. तो अगर कोई सिर्फ और सिर्फ व्हीकल के बारे में ही देख रहा है, इसका मतलब उसको पता नहीं कि एक्चुअल बंदा कौन है उसके अंदर. तो कंपैशन फॉर जस्ट द व्हीकल मींस इग्नोरेंस ऑफ द ड्राइवर. इसको हम इसके ऊपर ही लिख सकते हो, कंपैशन फॉर साइंस ऑफ रियल सेल्फ. ठीक है, कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज रियल सेल्फ इज सेल्फ रियलाइजेशन. तो वही चीज आ गई कि कंपैशन फॉर द ड्राइवर इज रियल कंपैशन. यस, अब पढ़िए अगला. अच्छा, एक साथ. श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् स्वर्गम् अकीर्तिकरम्. अब भगवान भी ना अभी दोस्त की तरह ही बात कर रहे हैं, और अभी भगवान डांट रहे हैं. क्या कह रहे हैं? The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. हाँ, ये कैसी बातें करने लग गए तुम एकदम से. अर्जुन तो अपनी तरफ से तो काफी इंटेलिजेंट बातें कर रहा है. उसने ऐसे ऐसे रीजन बताए. उसने इवन ये बताया ये सारे मर जाएंगे तो कल्चर तक खराब हो जाएगा, पितृ तक गिर जाएंगे. इतनी आगे की सोच, इतना बड़ा विजन किसी इंटेलिजेंट बंदे का ही तो होगा. बट भगवान पहला स्टेटमेंट बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये इम्प्योरिटीज कहाँ से आ गई. बट जनरली हमने तो सुना है इम्प्योरिटीज तो होती हैं हिंसा करना, झूठ बोलना, किसी के साथ छल कपट करना. हम यही कहते हैं ना, अनर्थ जो होते हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारी इम्प्योरिटीज हैं. बट यहाँ भगवान ऐसी अर्जुन की ऐसी बातों को बोल रहे हैं कि इम्प्योरिटीज आ गई हैं. और भगवान कह रहे हैं अनार्य जुष्टम. तो आर्य का मतलब क्या है, क्या बताया गया है मीनिंग में लिखेंगे ना. अनार्य का मतलब पर्सन हु डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ लाइफ. जीवन का वैल्यू ऑफ लाइफ. भगवान उल्टा कह रहे हैं लड़ाई करवा रहे हैं. द फनी पार्ट इज दैट यहाँ पे वॉर होने जा रही है, जहाँ पे लोगों की जिंदगियां ऐसी मतलब क्या कहते हैं, आलू कद्दू की तरह कटने वाले हैं सभी यहाँ पे, है ना. मतलब लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती. कहेंगे ना कि जब लड़ाई हो रही होती है हम कहते हैं कि यार जीवन की कोई वैल्यू नहीं रह रही है. जनरली कहते हैं ना ऐसे हम.
तो यहाँ पे वो होने वाला है अभी, पर भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम्हें लाइफ की तो वैल्यू ही नहीं है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, है ना। तो और कह रहे हैं कि अस्वर्गम, हेवन नहीं मिलेगा, ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी बातें करोगे। पर अर्जुन कह रहा था पाप लगेगा, अर्जुन कह रहा था मैं मारूंगा तो नरक में चला जाऊंगा, भगवान कह रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी अगर तुम नहीं मारोगे तो। कहते यार ये चल क्या रहा है, सोचने वाली बात है ना। तो इस तरीके से भगवान अब अर्जुन को थोड़ा थोड़ा डांटना स्टार्ट किए हैं। अगला पढ़ते हैं। क्लैब्यं मास्मगम पार्था नैतद्वै उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपा। O son of Pritha, do not yield to this degrading impotence. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. हाँ, अब यहाँ पे देखो भगवान कैसे कैसे मतलब कमेंट पास कर रहे हैं ना, सोचने वाली बात है। भगवान कह रहे हैं कि तुम इम्पोर्टेंस, ऐसी इम्पोर्टेंट वाली बातें क्यों कर रहे हो। इम्पोर्टेंट क्या होता है? नपुंसक। और पता है आपको कि जब अर्जुन 1 साल का अज्ञातवास था तो क्या था? नपुंसक था ना, इम्पोर्टेंट था। तो वो पुराने घावों को ही छेड़ रहे हैं भगवान। तो पहले जैसे क्यों हो रहा है? अभी तो नहीं है ना। तो it does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise. वो chastiser of enemy, मतलब परंतपा वर्ड यूज कर रहे हैं कि तुम तो एनिमीज को तो ऐसे ही खत्म कर देते हो। तो इट इज मोटिवेशनल टॉक, अभी तक मोटिवेशनल टॉक चल रही है। मोटिवेशनल टॉक्स ऐसी होती है ना, तो इट इज फर्स्ट दुनिया की पहली मोटिवेशनल टॉक है। आगे चौथा, अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाराव हरिसूदन। अब देखो भगवान को बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन का रथ किसके आगे खड़ा किया? भीष्म और द्रोणाचार्य के आगे। तो वहीं पे वो आ रहे हैं कि मैं कैसे तुम तो अरिसूदन हो। अरिसूदन का मतलब अरि का मतलब होता है एनिमी को खत्म करने वाले, है ना। और मधुसूदन हो, मधु भी एक राक्षस था, उसको मारा था। तो तुम खुद तो राक्षसों को मारने वाले हो, और तुम मेरे को ले आए मेरे गुरुजनों और मेरे परिवार वालों के आगे। तुम खुद सोचो, मतलब कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरुजन होते और परिवार वाले होते, महाराज अग्रसेन तुम्हारे सामने होते, संदीपनी मुनि तुम्हारे सामने होते, मार देते क्या उनको? अर्जुन भी ऐसे बोल रहे। Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counterattack with arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? इनकी तो पूजा करनी चाहिए, मैं इनको कैसे मार दूं? देखो सेकंड लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं परपोर्ट में, वुड कृष्णा एवर, पढ़ो, Would Krishna ever attack his own grandfather Ugrasen or his teacher Sandipani Muni? These were some of the arguments offered by Arjuna to Krishna. अर्जुन भी आर्गुमेंट दे रहा है, आर्गुमेंट चल रहे हैं अभी टू एंड फ्रो। पढ़ें अगला। गुरु नत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षस्यम् अपीह लोके हत्वाथ कामस्तु गुरुन् एव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीप्तान्। ठीक है, पढ़िए। It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, ये सब नहीं कर रहा। ठीक है, अब आगे अगला। न चेतद्विद्म कतरं न गार्यो यद्वा जयेद्यदीवा न जयेयु यानेव हत्वा न जीविषामस्ते विशिष्टा प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। पढ़िए। Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. अब क्या है ना,
ये है 5वां रीजन अर्जुन का। अर्जुन कह रहा है मुझे नहीं पता इनको मारना सही है या फिर इनसे मरना सही है। तो 5वां रीजन है इनडिसिसिवनेस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको मारूं या ना मारूं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा वो। आप अगर पीछे जाओगे ना फर्स्ट चैप्टर के 45 वर्स पे, इस पे लिख लो कि रेफर 1.45, इस श्लोक के ऊपर 1.45 लिख सकते हैं। यहाँ पे तो कह रहे हैं ना मुझे पता नहीं है दोनों में से अच्छा क्या है, तो 1.45 में अर्जुन कह रहा है कि कौन सा अच्छा है, लिख सकते हैं। लाइब्रेरी आप इनको दो ना, इनकी हैं 2 कार्टन आए हुए हैं बेस में, भगवत गीता नहीं है बेस में, दे दी सब नहीं तो हिंदी है, इंग्लिश के 2 कार्टन है बेस में हैं, मैंने भेजे हैं, मैंने 2 कार्टन भेजे थे, नीचे रखे हैं उस ऊपर अलमीरा। ये यूज कर लो, लाइब्रेरी में लगा देंगे। इसमें लिखा हुआ है क्या लाइब्रेरी? नहीं है ना? हाँ आप ही किया, ये नाम लिखो अपना बाद में दोबारा। ठीक है, तो 1.45 में क्या है? बेटर फॉर मी इफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वेपन्स इन हैंड वर टू किल मी अनआर्म्ड। तो इसने 4.5 में डिसाइड कर लिया था कि मुझे मार दें, और इधर 2.6 में कह रहा है मुझे पता नहीं है कि क्या अच्छा है, ये मुझे मारे या मैं इनको मारूं। तो इनडिसिसिव, इट इज द 5th रीजन फॉर अर्जुना's नॉट फाइटिंग। 5 रीजन अर्जुन ने दिए, अब इन्हीं के 5 के आंसर में भगवद गीता चलेगी आगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, इस पे लिख लीजिए, मेमोराइज कर लें, एल या कुछ लिख लीजिए बड़ा सा। 2.7 कार्पण्य दोषो परता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेन साधि मां त्वां प्रपन्नम्। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. अब अर्जुन ने एक्चुअली कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, एंड ही इज सेइंग कि अब मेरे को समझाओ, मेरे को नहीं पता मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, मैंने अपने दिमाग के थोड़े दौड़ा लिए, है ना। तो दिस इज दैट कंसल्टेशन वाला श्लोक ये है। नाउ ही इज आस्किंग, नाउ कृष्णा विल टेल। इससे पहले कृष्णा ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा, हाँ बिहोल्ड योर रिश्तेदार, है ना, इनको देख लो, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, है ना। और या बस थोड़ा डांटा वांटा इधर उधर, थोड़ी दोस्तों वाली थोड़ी फटकार सी लगाई। अब इसके बाद ना कन्फर्मेशन वाला श्लोक आता है। पहला तो हो गया ना कि मेरे को इंस्ट्रक्ट कर दो, अगला कंफर्मेशन वाला श्लोक है। हाँ पढ़िए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुदयात् यच्चोकरं मुच्चोषणं इंद्रियाणाम् अवाप्य राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. तो ये रियलाइजेशन आनी बहुत ज़रूरी है कि ना मेरी मटेरियल सक्सेस भी मिल जाएगी तो भी ये जो अभी मेरे को ये पता लग गया, ये जो मेरा दुख है ना, ये दुख जो है ना, ये एब्सेंस ऑफ मटेरियल प्लेजर्स के कारण नहीं आ रहा। तो ये रियलाइजेशन आनी चाहिए कि आई विल नॉट बी एबल टू डिस्पेल इट इवन इफ आई गेट प्लेसमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और व्हाटएवर लाइक माई एल्यूमनाइज इन हेवन, है ना। ये लिखा हुआ है, हमें ऐसे समझना चाहिए इसको कि अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे मेरे को लग रहा है कि उससे नहीं होगा, क्योंकि ये जो दुख है ना, ये तो तब भी आ सकता है। तो
तो कुछ इसका डीप रीजन है. Now Krishna will start after 2 shlokas. Sanjay uvacha evam uktva rishikesham gudakesh parantapa na yosya iti govindam uktva tushrinam पढ़िए. Sanjay said, having spoken thus, Arjun, chastiser of enemies, told Krishna, Govind, I shall not fight, and fell silent. यहाँ पे ना, यहाँ पे भी देखो वर्ड्स यूज हुए हैं. अर्जुन द चेस्टाइजर ऑफ एनिमीज, मतलब ऐसा तगड़ा पूरा टैलेंट वाला पूरा अच्छे घर का व्यक्ति, पूरा मतलब अपना जो कि काइंड ऑफ ना अभी जीत इनके ऐसे है, मुट्ठी में है, जीत जाएंगे ऐसे ही. ऐसा व्यक्ति भी ना खत्म हो गया उससे, है ना. And he fell silent. Govind, I shall not fight. Such a person is frozen. कई लोग कहते हैं भगवद गीता जो है, भगवद गीता सन्यासियों के लिए होती है, ऐसे बोल के बंद कर देते हैं भगवद गीता, कहते हैं कि कपड़ा ना हटाना पड़ जाए हमें. तो हम पूछते हैं अर्जुन सन्यासी है क्या? नहीं है सर. सन्यासी है अर्जुन? नहीं, इज अ फाइटर, है ना. और कोई भगवद गीता जिसके जीवन में कुछ काम धाम नहीं होता उसके लिए होती है. अर्जुन लूज़र है? नहीं, अर्जुन लूज़र नहीं. कई लोग कहते हैं कि भगवद गीता जो है वो पढ़ते हैं तो लड़ाई हो जाती है घर पर. सारे ना पढ़ने के बहाने कहाँ से आए हैं मेरे को पता नहीं, कौन सा व्हाट्सएप फॉरवर्ड था, सबने पढ़ लिया और वो आने लग गया. तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमें, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड भगवद गीता, अदरवाइज वी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइफ, है ना. अदरवाइज ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं चल रही हैं, सारे कंज्यूमर इंडस्ट्री चल रही है, सारी की सारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है सारी रुक जाएगी, क्योंकि भगवद गीता सबको कर देती है ना, छिलका उतार देती है सबको. तो पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हमें एटलीस्ट पता हो. हाँ जी, 10th श्लोका. तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः. O descendant of Bharat, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjun. So now Krishna is Guru, Arjun is शिष्य, है ना. और शिष्य कोई छोटी सी प्रॉब्लम लेके आया गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव पहले स्माइल करते हैं, कहते हैं यार छोटी सी बात को लेकर रो रहा है, इतना रो रहा है, कहते प्रभु जी भगवान मेरे को बचा लो, ये समझ नहीं आ रहा क्या करना. तो दैट्स व्हाई ही इज स्माइलिंग, है ना. और प्रहसन का मतलब है थोड़ी दबी हुई सी स्माइल है. ही इज ग्रीफ स्ट्रिकन अर्जुन एंड कृष्णा इज स्माइलिंग. ठीक है ना. अब भगवान क्या बोलते हैं अभी. कौन रीडिंग करेगा? पार्थ प्रभु, आप ट्रांसलेशन पढ़ना ना आगे. श्लोका पढ़ते हैं. श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु नरकासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for their living nor for the dead. While speaking learned words, you are mourning for that which is not worthy of grief. है ना. कोर्ट के लिए रो रहा है वो बंदा, डूब रहा है, उसके लिए नहीं रो रहा, कोर्ट के लिए रो रहा है. मटीरियल कंपैशन. सो भगवान बीइंग कंप्लीटली स्पिरिट ना, ही इज एबल टू सी द टेम्परेरीनेस ऑफ द वर्ल्ड. बट राइट नाउ अर्जुन जो है वो खुद उस सिचुएशन में है, तो ही इज नॉट एबल टू सी द थिंग्स एज इट इज. वो उस सिचुएशन का पार्ट बन के फंसा पड़ा है कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, है ना. तो दैट्स व्हाई कृष्णा उनको कहते हैं कि तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो. पहला पूरा चैप्टर पंडित मतलब लर्नेड पर्सन. पंडित मतलब ये नहीं होता कि जिसने ये रख रखी है पीछे पंडित जी. इंडिया में यही नहीं पता लोगों को कि पंडित किसे कहना होता है. पंडित मीन्स लर्नेड, मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति को लर्नेड को पंडित कहा जाता है. तो तुम पंडितों की तरह बात तो कर रहे हो, बट तुम एक ऐसी चीज के लिए रो रहे हो जो कि रोने लायक नहीं. Those who are wise
लेमेंट नाइदर फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड। अब इस लाइन को ही आगे एक्सप्लेन किया जाएगा अगले 20 श्लोकों में कि लिविंग और डेड में डिफरेंस क्या होता है। अब साइंस ऑफ सोल DYS1 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, यहाँ से। ओके, तो अगले श्लोक जो है ना, ये सारे के सारे ना याद कुछ याद करने वाले हैं। तो यस, 12th श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। L लगा लीजिए इसके आगे, लर्न करना है इसको, मेमोराइज करना है, जो भी लिखना है। पढ़े। नात्वाहं जातु नासं नात्वं मे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयं ततः परम्। Never there was a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. हाँ, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब ना मैं, ऐसा टाइम नहीं था कि मैं नहीं था कभी, तुम नहीं थे, या फिर ये राजा लोग नहीं थे। तो भगवान किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? हाँ, इटर्निटी ऑफ सोल, कि सोल हमेशा रहती है ना। तो इसमें एक पॉइंट आता है, प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में पूरा मायावाद को लेफ्ट राइट सेंटर कर रहे हैं। तो हम इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, बट द पॉइंट इज मायावाद क्या कहता है? मायावाद कहता है कि हम सब एक हो जाते हैं, आगे जाके एक हो जाते हैं। बट कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे सीधा कहते हैं मैं हमेशा से था, तुम भी हमेशा से थे, और ये राजा लोग भी हमेशा से थे। तो हम वी आर इटर्नली इंडिविजुअल्स, है ना। मायावादी से कह रहा था इस श्लोक को लेकर कि ये जो बात कही गई है मटेरियल वर्ल्ड के रेफरेंस में कही गई है। बताता हूँ मैं। फिर मटेरियल वर्ल्ड के रेफरेंस में है, तो फिर भगवान, यही मैं बोलने वाला था कि अगला क्वेश्चन आता है कि कह सकता है कि अभी के लिए सभी डिवाइडेड है ना, इनके लिए कहा गया है ना। बट भगवान अपने आप को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हम सब होते, तो अलग से बोला कि मैं भी हमेशा से हूं, है ना। तो इसमें आगे इस पे एक स्पेसिफिक 2-3 क्लासेस होंगी एक ही श्लोक पे, ठीक है। तो विल डिस्कस। तो मायावाद कहता है कि हम सभी एक ही होते हैं। एक कहते हैं ना, एक बूंद थी, वो सारी बूंद दोबारा सागर में मिल गई, ये मायावाद स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट द केस। हम हमेशा से रहते हैं, हम सागर में इस तरह रहते हैं जैसे सागर में मछलियां रहती हैं, हमेशा की तरह हमेशा से रहती हैं, सागर में रहती हैं, मगर सागर ही नहीं बन जाती। सागर का आश्रय लेके मछली उसमें रहती है, तैरती है, खेलती है, कूदती है, लीला होती है वहाँ पे, है ना। बट वो नहीं हो जाता कि अपनी इंडिविजुअलिटी हम नहीं खोते, हमेशा रहते हैं। और जब मटीरियल वर्ल्ड में आते हैं तो फिर वो हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग, कभी हमें हायाबुसा मिलता है, कभी हमें मोपेड मिलती है, कभी हमें मर्सिडीज मिलती है, उसको वैसी गाड़ी मिलती है, ठीक है। अगले श्लोक पे आते हैं कि इटर्निटी है, और इस यहाँ पे मटीरियल वर्ल्ड में फिर कैसे होता है। तो चेंजेस जो आ रहे हैं उसके बारे में अगला श्लोक बताता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. हाँ, जिस तरह कोई बड़ा हो जाता है, छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, तो ऐसे थोड़ी इधर परेशान होते हैं, अरे पहले तो छोटा सा था, गोद में आ जाता था, अब सामने खड़ा हो गया आके। ऐसे परेशान होता है। भगवान उस हिसाब से कह रहे हैं कि सिमिलरली बॉडी चेंज हो रही है, चेंज ही तो है बस एक, है ना। तो इस तरह से बता रहे हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, अभी नहीं है बट अर्जुन इसमें पूछते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्जुन का रोल प्ले करके पूछते हैं। अर्जुन कहेगा फिर भी भगवान डेथ पे व्यक्ति तो चला जाता है ना, तो दुख तो होता ही है ना, कि उससे साथ थोड़ी यादें जुड़ी थी हमारी, इमोशनल थोड़ा वो था, तो दुख तो होता ही है ना। तो फिर भगवान अगला श्लोक बोलते हैं कि क्या करना होगा फिर। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आत्मायनो नित्यास्तां तिष्ठ भारत।
of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, ocean of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. हाँ, तो टॉलरेट करना सीखना होगा हमें, बिकॉज इट इज नेचुरल प्रोसेस, तो टॉलरेट करना सीखना होगा, ठीक है ना। तो टॉलरेंस, अब कोई क्वेश्चन आता है कई बार ना, टॉलरेंस को ऐसे ले लिया जाता है कि टॉलरेंस मतलब नपुंसकता, टॉलरेट करते रहो बस चीज़ें, है ना, मुंह तोड़ जवाब मत दो, टॉलरेट कर लो, टॉलरेट कर लो। नहीं, यहाँ पे जो टॉलरेंस का मतलब है, टॉलरेंस का मतलब है दैट ये सब चीज़ें मटीरियल वर्ल्ड में होती हैं, मगर इन चीज़ों के होने पे ना या ना होने पे हमें अपने काम धंधे नहीं बंद करके बैठ जाना। मतलब अप एंड डाउन लगा रहेगा, कभी सर्दी आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी ये होगा वो होगा, बट मुझे मेरी जो लाइफ का पर्पस है वो मेरा इस अप एंड डाउन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि अभी अच्छे दिन चल रहे हैं इसलिए मैं माला कर रहा हूँ, अभी बुरे दिन चल रहे हैं अभी माला नहीं करूँगा, अभी बीमार हूँ अभी माला नहीं करूँगा, अभी अच्छा खासा हूँ इसलिए माला की ज़रूरत क्या है अभी जवान हूँ माला की ज़रूरत क्या है, अभी बूढ़ा हो गया हूँ तो माला करके भी क्या फ़ायदा है ना। तो जो मेरा इटर्नल धर्म है ना मेरा, उसको मैं इस साइनोसोडल वेव के ऊपर नहीं सुपर इम्पोज कर सकता, समझ रहे हैं ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इनको टॉलरेट करो और अपना धर्म करो, अभी आगे बताएंगे भगवान धर्म के बारे में। सो वी हैव टू टॉलरेट दीज थिंग्स, एंड इट इज एक्चुअली द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा ऑल्सो। ये पहला, अगर हम कहेंगे ना कि इंस्ट्रक्ट में कह रहे थे ना 2.7 में भगवान कि मेरे को अर्जुन कह रहे हैं इंस्ट्रक्ट करो, पहली इंस्ट्रक्शन यही है, टॉलरेट करना सीखो पहले, और टॉलरेट करेंगे तो फायदा क्या होगा, अगला श्लोक है ना, बट विल इज द बेनिफिट इफ वी टॉलरेट। तो 2.15 बता रहा है, यम हीना व्यथयन्ते पुरुषम पुरुष ऋषभ समदुःख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। O best among men, Arjun, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. हाँ, टॉलरेट करने वाला व्यक्ति ही लिबरेशन के लिए क्या है, एलिजिबल है ना। वो नहीं होगा थोड़ी थोड़ी देर बाद परेशान हो जा रहा है तो इसमें ये एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब पहला हमारे लिए जो हर्डल है ना, ये हर्डल रेस है, तो पहला हर्डल है टॉलरेंस डेवलप करना सीखना होगा हमें, है ना। टॉलरेंस करना अगर हम सीख नहीं पा रहे तो अभी हम काफ़ी पीछे हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं शुद्ध भक्त बन गया या मैं छोटी छोटी चीज़ें, मुझे मटेरियल कंफर्ट्स चाहिए बहुत सारे तभी भक्ति करूँगा, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो टॉलरेंस करना हमें सीखना हो, तो भगवान हमें टॉलरेंस के लिए छोटे छोटे रोज़ टेस्ट देते रहते हैं, तो हमें उन्हें पास करना चाहिए, है ना। टॉलरेट, जस्ट टॉलरेट, थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। सर्दी गर्मी आती है, आज किसी के साथ बात हो गई अच्छे से, कल को वो डांट दिया मुझे, ठीक है कोई नहीं, 2 दिन बाद फिर ठीक हो जाएगा। टॉलरेट, फर्स्ट लेसन, टॉलरेंस सीखनी पड़ेगी। टॉलरेंस नहीं सीखेंगे तो किस किस को एडजस्ट करते फिरेंगे हम, नहीं होगा, हमें ही टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। तो ये मटेरियल वर्ल्ड, जगत मीन्स कॉन्स्टेंटली इन मोशन, तो दैट विच इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन, तो वी नीड टू टॉलरेट, है ना। जो भी वो ऊपर नीचे उसका होता होगा तो हमें उसको टॉलरेट करना सीखना होगा। और जब हम वी आर पेशेंटली वर्किंग फॉर आवर गोल, टॉलरेटिंग ऑल द अप्स एंड डाउन, सर्दी गर्मी, तो धीरे धीरे करके हम ये अप एंड डाउन हमें पता भी नहीं चलते, है ना। आज हम सोच रहे हैं अरे यार ये क्या कद्दू की सब्जी आ रही है, मूड ही खराब है, आज मूड क्यों खराब है, तो ये सुबह कद्दू शाम को टिंडे। अभी मेरी भक्ति इस पे डिपेंड कर रही है, धीरे धीरे मैं इस चीज़ को टॉलरेट करने लग जाऊंगा ना, ये प्रॉब्लम मेरे लिए दिखाई नहीं देगी मेरे को। कद्दू आ रहे हैं, टिंडे आ रहे हैं, मेरे लिए कभी क्रीम, फ्रूट क्रीम भी बन रही है, ठीक है अच्छा है, धीरे धीरे करके। तो कभी हो रहा है कि अरे लाइट चली गई यार, पसीना आ रहा है, वो उससे ये नहीं टॉलरेट हो रहा, कान के पीछे से एक बूंद तैरती तैरती नीचे आ रही है, इरिटेशन होने लग गई एकदम से, पसीना आ रहा है, पसीना टॉलरेट नहीं होता लोगों से कहीं से, है ना। और तो ये भगवान कह रहे टॉलरेट करना तो सीखना पड़ेगा।
अदरवाइज भी मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग टॉलरेट करते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे की बगलें नहीं टॉलरेट करते हैं करना पड़ता है ना। मगर हमारा एक्चुअली मटेरियल सक्सेस ना हम पानी इसलिए चाहते हैं कि बहुत हो गया एडजस्टमेंट, मुझे अपनी खुद की गाड़ी चाहिए, मैं बहुत एडजस्ट कर लिया मैंने, खुद की गाड़ी, खुद की सड़क, खुद का पता नहीं घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ताकि टॉलरेट करना मैं बंद कर सकूं। और भगवान कह रहे हैं पहला लेसन है टॉलरेट करना। तो अच्छा है हमारी लाइफ में अगर टॉलरेंस वाले सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं ना, तो अच्छा है मेरी खुद का वो बढ़ रहा है टॉलरेट करने का, है ना। अदरवाइज नहीं तो सीख नहीं पाऊंगा। छोटी छोटी बात फिर मेरे को गुस्सा, आजकल छोटे बच्चे जो बचपन से ही जिनको सुविधाएं मिल गई हैं, हल्का सा इधर उधर होता है उनका पूरा मूड ही खराब हो जाता है, दे आर थ्रोइंग टेंट्रम्स लाइक एनीथिंग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे इंडिया को बहुत कंड्यूसिव कहा गया भक्ति करने के लिए। यहाँ पे ज्यादा दुख भी नहीं है, कम ज्यादा खुशियां भी नहीं है, बीच का है। सिमिलरली ओवरऑल प्लानिटरी सिस्टम में भी बीच का है। नरकों में भी जाके वहां पे बंदा टॉलरेट क्या ही करेगा, तवे पे बिठा दिया तुम्हें ही नहीं हो पाएगी। ऊपर आपके सामने आप हमेशा डांस फ्लोर पे रहते हो वहां पे भी नहीं भक्ति हो पाएगी। यहाँ बीच में है, कभी 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 खुशी कभी गम। तो इसलिए हम ज्यादा खुशियां आ जाएंगी तो भी हमें टॉलरेट कर, एक्चुअली खुशियों को टॉलरेट करना ज्यादा मुश्किल है। जब हम एक लेवल पे ट्रांसडेंटलिस्ट लेवल पे आगे पहुंचेंगे ना, ये दुख वुख वाले क्वेश्चन नहीं आते। फिर पता है हायर कॉन्शियसनेस पे व्यक्ति पूछता है प्रभु जी दुख में तो समझ आता है, व्यक्ति हम्बल हो जाता है प्रभु जी, बट सक्सेस जब मिल जाती है ना, भक्त लोग तारीफ करते हैं ना प्रभु जी फिर उस समय कैसे करना है प्रभु जी, समझ नहीं आता प्रभु जी, प्राइड आ जाता है प्रभु जी। वो क्वेश्चन इस तरह से बदल जाते हैं। पहले होता है प्रभु जी बुलाता ही नहीं है कोई मेरे को, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये तो बड़ा नीचे का लेवल है। अभी बाद में होगा कि प्रभु जी सारे बुलाते रहते हैं, प्रभु जी टाइम ही नहीं मिलता, प्रभु जी भागवतम जब पढ़ूं मैं। अभी हमें होता है यार बुलाता ही नहीं कोई, कल को प्रभु जी फोन ही बजता रहता है, क्या करूं, है ना। तो दोनों चीजें टॉलरेट करना भगवान चाहते हैं हम सीखें, एंड देन वी बिकम एलिजिबल फॉर लिबरेशन। तभी तो वहां टॉलरेट कर पाएंगे भगवान को। भगवान ने नाक में दम कर देना, लीला करते हैं। ठीक है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तव अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This is they have concluded by studying the nature of both. हाँ, सीयर्स ऑफ ट्रूथ मतलब जो साधु लोग हैं, है ना। ऊपर वर्ड आया है तत्वदर्शी भी सीयर ऑफ द ट्रूथ, मतलब जिनको पता है ना ट्रुथ क्या है, कि भगवान क्या है, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, कंट्रोलर ऑफ बोथ क्या है, स्पिरिट क्या है, मैटर क्या है। तो उनको पता है, वो स्पिरिट और मैटर को लेकर ना ज़्यादा वो नहीं होते, उन्हें पता है स्पिरिट हमेशा जिंदा रहती है, मैटर हमेशा मरता रहता है, चेंज होता रहता है। तो बता रहे हैं भगवान इस तरह से। अगला, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। That which pervades the entire body, you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. हाँ, तो it pervades the entire body. होती localized है soul, but effect is pervaded in whole body in the form of consciousness, है ना। तो इसी में शायद एग्जांपल भी देते हैं, सूर्य की एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी। जैसे सूर्य एक जगह पे लोकलाइज्ड है, बट उनकी रेज हर जगह आ रही है। सिमिलरली सोल इज इन द हार्ट, इन द रीजन ऑफ द हार्ट, एंड वहाँ से कॉन्शियसनेस सारे के सारे शरीर में फ्लो होती है। या जैसे एक गोली खाते हैं हम, सिर दर्द हो रहा है, गोली खा लेते हैं, पेट में चली जाती है गोली, तो सिर दर्द ठीक हो जाता है ना। इफेक्ट इज इन द बॉडी, है ना। तो इसमें थोड़ा टेक्निकल भी बताते हैं तो मैं सोल वाले पे ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा, मुझे मेन आगे का जो है ना वो मेन हमारा वो है। ठीक है। अंतवत
अंतवंत इमे देह नित्य शोक का शरीर शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। किसी को रीडिंग करने में अभी दिक्कत आ रही है? समझ आ रहा है ना सबको? ये इंग्लिश वाला कैसे पढ़, कोई हिंदी वाला भी पढ़ रहा होगा बट ट्रांसलेट हो रहा है ना, ट्यून भी पकड़ में आ गई होगी। तो ये अनुष्टुप शब्द की ट्यून होती है। The material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. इन्होंने वैसे भी मरना है, ये बॉडी तो वैसे भी खत्म होनी है ना, तो तुम मार दो, यू किल देम, ऐसे बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it's slain is in knowledge. For the self slays not, nor is slain. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को मार देती है, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो ऐसा सोचने वाला इल्यूजन में है। तो अगला श्लोक अच्छा है, मतलब लर्न करने वाला है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसमें 11 आएंगे फैक्टर्स कहेंगे, नहीं 11 फीचर्स ऑफ सोल। हाँ, फॉर द सोल, For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. he has not come into being, does not, he has not come into being, does not come into being, and will not come into being. इसमें यानी सोल बनती नहीं है किसी टाइम पे, हमेशा से है। हम हमेशा से थे, और ऐसा नहीं कि फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, कभी ऐसा भी नहीं होने वाला। या फ्यूचर में और सोल्स आएंगी, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, सोल आ रही है ना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार ना। इस कमरे में कितनी सोल्स हैं? इनफाइनाइट ऑलरेडी, इनफाइनाइट सोल्स ऑलरेडी आर देयर इन दिस रूम। तो ऐसा नहीं, बट हो सकता है ज़्यादा सोल्स ना हो, दे आर गेटिंग ह्यूमन बर्थ, है ना। तो वी कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन दिस वे। तो हमेशा से ही रहती हैं, शरीर खत्म होता है मगर सोल कभी नहीं होते। हाँ, 21 आशीष पर पढ़ेंगे ना ट्रांसलेशंस। वेदा विनाशीनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घात्यति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आसमान अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? हाँ, तो पार्थ तुम वैसे भी नहीं मार रहे, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। अभी भगवान आ गए उस पर कि यू आर नॉट द डूअर पे, तो इसलिए समझा रहे हैं कि तू मार दे पर तेरे ऊपर नहीं आएगा, मार दे। अभी भगवान ना अल्टीमेट वाली बातें नहीं बता रहे, बिकॉज भगवान लैडर में लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आगे जाके भगवान कुछ और भी बातें बताएंगे, तो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इससे ये पता लगता है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर कोई हमें कल को आके कोई श्लोक कोट कर देता है ना कि अरे 2.21 में तो ऐसा लिखा हुआ है, फिर 2.31 में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा भगवान खुद ही नहीं फिक्स होता अपनी बातों पे। तो भाई एक कन्वर्सेशन चल रही है, ये कमांडमेंट नहीं है तुम्हारे धर्म की तरह। कमांडमेंट उन्हें दी जाती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस बात खत्म। यहाँ पे कन्वर्सेशन है, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट जनता होती है तब क्वेश्चन आंसर किया जाता है, छोटे बच्चे को बस कहा जाता है बैठ जाओ, है ना। तो इसलिए हमारे शास्त्र जो है, एक श्लोक हो ना उसे पहले पूछो, इसके पहले के पीछे के 5 श्लोक बता, इसके आगे के 5 श्लोक बता, फिर इस पे आएंगे हम, फिर करते हैं डिस्कशन, है ना। बोल कौन रहा है ना, क्या सिचुएशन में बोल रहा है ना, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, वेरी पॉपुलर श्लोक, ये भी हम याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हाँ, अब भगवान अर्जुन कह सकता है, कहता नहीं फिर भी तो है ना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कहते नहीं जैसे पुराना कपड़ा छोड़ देते नया मिलेगा ना, तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को नए कपड़े मिलेंगे। तो भगवान थोड़ा लेवल अप बढ़ा दिया, बता रहे कि बताया ना वो आत्मा है, तो ये तो कपड़ा है तो नया कपड़ा मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलेंगे, और जो एक्चुअल सोल है उसके फीचर्स फिर बताए गए हैं फिर से आगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हाँ, तो अगेन कोई कह सकता है कि हम एक सोल थे पहले पूरे, फिर उसमें से हम पार्ट्स एंड पार्सल बन के आए, काटा गया था हमें, ऐसा वैसा ऐसा नहीं है। अगेन मायावादी यहाँ पे भी डिफीट होता है। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब है सोल इज नॉट मटीरियल। बिना वो सब बताया ना, भगवान यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ना इति ना इति ना इति, नेति नेति नेति, ये एक प्रोसीजर होता है सच तक पहुंचने का। नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, तो इसको यूज कर रहे हैं भगवान। हालांकि ये वाला एक इम्परफेक्ट प्रोसीजर है, ज्ञानी लोग यूज करते हैं, तो भगवान यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज दैट इज अ पॉपुलर प्रोसेस ना स्टार्टिंग में। तो फिर थोड़ा वैसे बता रहे हैं कि उसे काटा नहीं जा सकता, उसे ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे मैं कहूँ कोई कहे गुलाब जामुन खट्टा नहीं होता है, गुलाब जामुन कड़वा नहीं होता है, गुलाब जामुन सूखा नहीं होता है, गुलाब जामुन सफ़ेद नहीं होता है, गुलाब जामुन स्क्वायर नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन, अभी तक हम गुलाब जामुन पे पहुंचे नहीं हैं, बट ये ऐसे चल रही है कहानी, है ना, कि ना इति वो ऐसा नहीं होता, मेजर नहीं किया जा सकता, मरता नहीं है कभी, ऐसे बता रहे हैं भगवान। ऐसे बताने के तरीके से एक और चीज साबित कर रहे हैं हम कि सोल इज नॉट डिस्क्राइबेबल। मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा एक शब्द में किसी में कि वो क्या है ना। आगे आएगा, अभी अमेजिंग श्लोक पे आएंगे ना, तो 29 नंबर पे तो हम देखेंगे। पढ़ें। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अग्निद्यो शोचैव च नित्य सर्वस्थाणुर अचलोयम सनातना। ये आत्मा अखंडित तथा अघूल नशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। हाँ, सदा एक सा, मतलब ये बूढ़ा नहीं होता, हमेशा अपनी नेचर भी नहीं चेंज करता। मतलब ऐसा नहीं कि सच्चिदानंद होता है, कुछ टाइम बाद सच्चित निरानंद हो जाता है, या असच्चिदानंद भी बनता है। अलग अलग इनके परमुटेशन भी बनते होंगे ना, क्योंकि मैंने देखा कि 9 तरह की बन सकती है। तो ऐसा नहीं, ये सत्य है। ये चित ऐसा नहीं है, इट इज अचल, स्थिर रहती है अपने उस पर। अगले पे आते हैं 25। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ अपरिवर्तनीय जो वर्ड है वो इम्यूटेबल कहा गया। इम्यूटेबल, अगेन नेचर चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं कि आत्मा को बिच्छू काट गया तो अभी बिच्छू मैन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, वैसा ही रहता है ये आत्मा। ये ऐसी चीज है, स्पाइडर बिच्छू काटेगा तो बिच्छू मैन नहीं होगा ना। 26 अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारी शोक करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, कह रहे कि चलो ठीक है, तुम्हें आत्मा मैंने जो बताया तुम्हें समझ नहीं आया ना, आत्मा ऐसी कोई चीज होती है क्या? ठीक है,
अगर तुम्हें लगता है ना कि हमेशा मर जाती है, यू ओनली लिव वंस, ठीक है ना, अगर ऐसा है कि हम शरीर ही हैं, मरने वाले हैं, मतलब भगवान एथीज्म भी समझा रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें एथीज्म का ही पार्ट निभाना है ना, एथीज्म या बुद्धिज्म दोनों चीजें, तो भी इस पे शोक नहीं करना चाहिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि क्या था, बस वो एक केमिकल का गुच्छा था, कुछ हुआ था तो वो चलने लग गया था, कुछ और हो गया तो वो एक आध उसका टूट गया होगा, मेटा या ऑर्थो वाला पार्ट निकल गया होगा, तो वो दोबारा से वो मॉलिक्यूल बन गए सारे के सारे। तो इसमें दुख करने की क्या बात है, दुख तो बनता ही नहीं है ना। एक्चुअली यही एथीज्म की प्रॉब्लम भी यही है, पीपल बिकम सो मच हार्टलेस बिकॉज ऑफ दिस थिंग। वो सबको बस एक यूज करने की चीज समझते हैं इस चीज से ना। इफ हाउ एवर से पता लगता है, नया आर्गुमेंट आया ना यहाँ पे, भगवान अलग अलग तरह बता रहे हैं कि चलो कुछ भी हो जाए पर ये वाली चीज तो है ना, तो भी तुझे मार देना चाहिए, है ना। तो अगला श्लोक भी है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपि हार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ध्रुव प्रभु का नाम आया चले गए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अनअवॉइडेबल, ये तुम्हारा कर्तव्य है तो अनअवॉइडेबल है, ये करना ही चाहिए तुम्हें, जन्म तो दोबारा हो जाएगा। अभी फिर से आर्गुमेंट बदल दिया भगवान ने, एक ही बताया एथीज्म का, ज्यादा नहीं बोला। कहते यार ये क्या बकवास बोल दी मैंने। भगवान भी कहने का एक ही रीत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमज्ञानि भारत अव्यक्तमित्यनेव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हाँ ठीक है, पहले अव्यक्त होते हैं मतलब महतत्व में ही होते हैं सारे, महाविष्णु में होते हैं, फिर अभी आ गए कुछ गेम वेम खेलने आ गए सारे, उसके बाद दोबारा गेम पीरियड ओवर हो जाएगा, फिर से चले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन, है ना। तो इसलिए ये बड़ी पिक्चर जब बता दी तब भी होता है ना कि बड़ी पिक्चर बता के भी लगता है कि हाँ इतना शोक करने की क्या जरूरत है ना। जैसे किसी कोई ऐसी बड़ी पिक्चर किस तरह से बताएं हम, जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम करना था, हमने बड़ा प्रोग्राम किया तो उसमें वेस्टेज हो जाती है चीज़ों में, है ना। तो हम कहते हैं ना कि हाँ इतना बड़ा 50 किलो हलवा बना था, उसमें से आधा किलो, पौना किलो, 1 किलो खराब हो गया, ठीक है ना, इतना तो वेस्टेज वैसे भी हम काउंट करके ही चलते हैं कि इतना तो ऊपर नीचे होता ही है, तो फिर शोक करने की क्या जरूरत है। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं। अब आता है अमेजिंग श्लोका, अमेजिंग श्लोका ना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अनन्यः शृणोति श्रुत्वा वेदं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हाँ, इंग्लिश में भी पढ़िए एक बार, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others even after hearing about him cannot understand him at all. हाँ, तो इसमें ना क्या कहते हैं, विश्वनाथ ठाकुर, पता है मतलब संस्कृत में क्या होता है कि ऑर्डर का वो नहीं होता, तो विश्वनाथ ठाकुर ट्रांसलेट करते हैं, अमेजिंग आर दोज हु कैन सी द सोल। मतलब अमेजिंग जो एडजेक्टिव है ना ये, है ना, तो उसको उन्होंने उन व्यक्तियों पे डाल दिया। इधर क्या है, अमेजिंग इज यूज्ड फॉर द सोल, सम लुक एट द सोल एज अमेजिंग, कि सोल अपने आप में कितनी आश्चर्य की चीज है ना, कि सम डिस्क्राइब हिम एज अमेजिंग, है ना, जैसे भगवान ने डिस्क्राइब किया, some hear him as amazing। तो यहाँ पे आया amazing are those who see the soul, amazing are those who can describe the soul, है ना, जिनको साइंस ऑफ सोल देना आता है अच्छे से, भगवान कह रहे हैं amazing are those who hear about it, है ना। तो इस तरीके आर्यन को डाउट है,
ठीक है, तो अमेजिंग किस तरह से है प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि दैट सेम साइज की सोल चींटी के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है ना। अदरवाइज आप देखोगे वैसे इंजीनियरिंग में देखा जाए तो एक छोटी गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी देखिए आपने जिसको पीछे खींचो तो आगे जाती है, उसमें मोटर सी लगी होती है एक, तो उसमें जो मोटर लगी है वही मोटर मैं क्या बड़ी वाली गाड़ी में लगा दूं तो चलेगी वो, उसके लिए बड़ी चाहिए होती है। बट ये सोल अमेजिंग है कि सेम साइज की हाथी में भी है तो भी उतनी पावर से चलेगी, चींटी में भी है तो भी उतनी पावर से चलेगी। कितनी छोटी सी बैटरी, क्या गजब की बैटरी है ये। दैट इज स्पिरिचुअल बैटरी है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज अमेजिंग है ना। पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। ऐड आती थी पहले टीवी पे, वो एक लड़का होता है वो ना सारा दिन गाड़ी चलाता रहता है, छोटी सी गाड़ी होती है, सरदार बच्चा होता है छोटी सी, बस चलाता रहता हर जगह। उसका पिताजी उसको कहते हैं कुछ कि अरे यार बस कर यार, वो कहता है पापा क्या करूं पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। तो ठीक है, अब हम आएंगे अलग सेक्शन अब आने वाला। यस जैसे इसमें लिखा है कि जैसे डिस्क्राइब करते हैं कुछ सुन पाना या करना डिस्क्राइब, ठीक है, इसमें भी लिखा है कि कुछ सब कुछ करने के बाद भी समझ नहीं पाते। हाँ तो नहीं समझ पाते, उनका माया देवी ध्यान रखती है उनका। हाँ मौका मिलेगा बार बार, भगवान तो मौका देते हैं, बार बार आएगा मौका। वही है ना, तब तक एक्चुअली जब तक एक पर्टिकुलर अधिकार नहीं आ जाएगा ना, है ना, वो अधिकार क्या है, वो है 2.7 शिष्यस्ते हम शादी माम नाउ यू इंस्ट्रक्ट मी। तो वो अधिकार जब तक नहीं आएगा तो तब भी जान के बूझ के भी जान नहीं पाएंगे। जैसे इंडिया में सबको पता है सोल का, है ना, ई रिक्शा वाला बुलाओ रैपिडो करके, उसका तेरे को पता है हम आत्मा है, कहते ये तो पता है मेरे को। सबको पता है, वो 2 घंटे लेक्चर भी दे देगा। ठीक है ना, तो पता है सबको आत्मा क्या होती है। बट वही है कि पता होते हुए भी जानिया सुनिया कुछ नहीं पता उनको। ठीक है, 2.30 बढ़िए। देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब शोक करना पहले बंद करो। अभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, कंपैशन का आ रहा है हल्का फुल्का, शोक मत करो। ठीक है ना, ये तो होना ही है, वो शोक करने के। अब आएंगे हम, अगला सेक्शन स्टार्ट होता है अब 2.31 से, है ना। तो अगर हम सोल हैं, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अर्जुन को पता है कि वो सोल है। चैप्टर नंबर 1 में ना एक जगह वो बताता भी है, कहाँ बताता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। कहाँ है चैप्टर 1 में, 1.43 ट्रांसलेशन पढ़ो, इससे पता लग जाएगा आपको। 1.43 62 पेज नंबर इंग्लिश में। Maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. हाँ तो हेलो वाला नेक्स्ट लाइफ भी है। इसके बारे में बताना नेक्स्ट लाइफ भी है इम्पोर्टेंट। Who dwells in hell? आत्मा का तो पता है। आम बाहर लोग भी जाएंगे ना, कुछ पाप बोल देंगे, अरे यार पाप करोगे नरकों में जाना पड़ेगा। आत्मा का तो पता है। बट आत्मा का पता होना, स्पिरिचुअल सेंस में आत्मा का पता होना और मटेरियल सेंस में आत्मा का पता होना में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है ना, सम पीपल टेक आत्मा एज एक्सटेंशन ऑफ लाइफ ओनली, कि ठीक है यहाँ पे जितना एंजॉयमेंट कर लिया, अच्छे पुण्य कर्म करेंगे तो हमारा एंजॉयमेंट एक्सटेंड हो जाएगा कि हेवन में भी जाके सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पाएंगे। हेवन का कॉन्सेप्ट है एक्सटेंशन ऑफ एंजॉयमेंट। इस लाइफ में अच्छे से एंजॉयमेंट किया, कुछ पुण्य किए, ताकि डेथ के बाद भी एंजॉयमेंट दोबारा कर सके। तो दैट इज मटेरियल कंसेप्शन ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। तो दैट कंसेप्शन इज ऑल्सो नॉट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अर्जुन को तो पता है ये सारी।
तो स्पिरिचुअल कंसेप्शन ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज कई लोग तो कह रहे हैं कि मरने के बाद पता नहीं कितनी भूरे मिलने वाली हैं उनको, मटेरियल कंसेप्शन ओनली, है ना, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल। हमारा भी वही रहता है, ज्यादा 99% तो स्वर्ग नरक की पॉपुलर है, वैकुंठ सुनते हैं, ये नहीं पता जाना भी होता है वहाँ पे। हाँ मैं टीवी में देखा था वहाँ पे, है ना, तो वो चीज़ है। तो प्रॉब्लम ना किसी धर्म में नहीं है, प्रॉब्लम इज इट इज वॉर बिटवीन मटीरियलिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट, ठीक है ना। दूसरे धर्मों में भी हमें स्पिरिचुअलिस्ट लोग मिलेंगे, है ना। अब आते हैं अगला आर्गुमेंट भगवान दे रहे हैं और कन्वर्सेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्वधर्ममपि चवेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाच्छयो अन्यास्य न विद्यते। हाँ, considering your specific duty as Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. हाँ, अब आर्गुमेंट बदल दिया, अब ये नहीं बोल रहे कि आत्मा है मारनी है, नहीं, चलो वो सब छोड़ो, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारी एक ड्यूटी है सोसाइटी के अंदर, तो उस ड्यूटी को करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तुम आत्मा हो, बट इस जगत में जीना कैसे है, ये सेक्शन ये बता रहा है कि तुम्हारी एक ड्यूटी भी तो है, वो ड्यूटी करनी है, तो इसलिए वो ड्यूटी को निभाओ और हेजिटेशन मत करो, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड आया श्रेय, युद्धत श्रेय, तो 2.7 में श्रेय ही पूछा था, तो वो श्रेय यहाँ पे बता दिया भगवान ने कि नो बेटर एंगेजमेंट फॉर यू देन फाइटिंग। ऐसा क्यों है, एक और चीज़ है, क्योंकि अर्जुन कह रहा है मैं बैगिंग कर लूँगा जंगल में जाके, वो भी तो एंगेजमेंट होगी ना, काम करेगा 7-8 घंटे बैठना पड़ेगा उसको, है ना। तो बट उससे अच्छा है अपनी नेचर के अकॉर्डिंग जो है ना वो काम तुम करो तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आगे, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the door of heavenly planets. अब भगवान स्वर्ग की बातें कर रहे हैं और स्वर्ग तक आ गए, है ना, स्वर्ग तक आए हैं अभी। तो अब कोई इस श्लोक को अकेला निकाल के कह सकते हैं यार हमारे कृष्ण भगवान भी तो स्वर्ग के बारे में कह रहे, तुम लोग ऐसे पता नहीं क्या इस्कॉन वालों ने अपना बना लिया गोलोक वृंदावन, बता इसका आंसर क्या है। तो हम उसे कहेंगे भाई पूरा चैप्टर पढ़ते हैं हम, आजा बैठ जा, तू पहले संस्कृत पढ़, मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, साथ बैठते हैं, बाद में लंच टाइम पे फिर प्रसाद पा लेंगे, है ना। तो ऐसे बताना चाहिए हमें, ये बेसिक्स पता होने चाहिए, अपने शास्त्र किस फॉर्म में लिखे गए हैं, क्या हिसाब किताब। समझ आ रहा है, फर्स्ट ईयर को मैं पूछना चाहता हूँ, समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना, क्योंकि ज़रूरी है कि आप लोगों को समझ आए, ये तो 4 साल से ट्राई कर रहे हैं सारे, इनको समझ नहीं आ रहा। अरे बिल्कुल नया कौन है इसमें, पहली बार जो भगवत गीता वाला कोई बंदा है यहाँ पे, ध्रुव प्रभु, है ना, समझ आ रहा है आपको, इधर बैठा इधर आ जाओ, इधर से मुड़ के इधर आ जाओ, मैं इधर देखूंगा सबसे ज्यादा। समझ आ रहा है ना आपको कि यस प्रभु जी, समझ तो आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। अमेजिंग। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम लड़ोगे तो स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ये नीचे की क्या एंजॉयमेंट की बातें कर रहे हो, एंजॉयमेंट आर्गुमेंट का आंसर है ये, है ना। सेकंड आर्गुमेंट इज एंजॉयमेंट आर्गुमेंट।